जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंक क्लासेस में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, मात्रिक छंद के अंदर के सारे तीनों वेद बता दिए थे। आज हमको पढ़ाएंगे वार्णिक छंद। क्या होता है वार्णिक छंद? मात्रिक छंद बता दिया था, वार्णिक छंद क्या होता है? दो वार्णिक छंद होता है, वर्ण गणना के आधार पर रचे गए छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं, जिसके अंदर दो होते हैं, साधारण और दंडक। तो देखते हैं वार्णिक छंद। वार्णिक छंद वार्णिक छंद तो वार्णिक छंद होता क्या है ये देखते हैं। पहले हम लोग वर्ण गणना के आधार पर वर्ण गणना के आधार पर वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। वार्णिक छंद कहलाता है। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद हमारा वार्णिक छंद कहलाता है। इसके अंदर जैसे दो होते हैं, दो पहला तक का भी हमारा साधारण, मतलब कि साधारण वार्णिक छंद। तो साधारण वार्णिक छंद हमारा क्या होता है? वे वार्णिक छंद वे वार्णिक छंद जिसमें 26 वर्ण के वे वार्णिक छंद जिसमें 26 वर्ण के चरण होते हैं, वे वार्णिक छंद जिसमें 26 वर्ण के चरण होते हैं। ये हमारा साधारण हो गया। दूसरा हमारा दंडक। खा नंबर पे आता हमारा दंडक। तो दंडक में क्या होता है? दंडक में देखते हैं वे वार्णिक छंद जिसमें 26 से अधिक वर्ण के चरण होते हैं, जिसमें 26 से अधिक वार्णिक छंद के 26 से अधिक वर्ण के चरण होते हैं, तो पहला था वार्णिक छंद। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद हमारा वार्णिक छंद कहलाता है। इसमें दो होते हैं, का होता है हमारा साधारण और खा होता है हमारा दंडक। तो साधारण में क्या होता है? साधारण वे वार्णिक छंद जिसमें 26 वर्ण के चरण होते हैं, वे हमारे साधारण कहलाते हैं। और वे वार्णिक छंद जिसमें 26 से अधिक वर्ण के चरण होते हैं, वे हमारे दंडक कहलाते हैं। अब देखते हैं इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे सवैया। तो सवैया क्या होता है? इसके एक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसके एक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आता हमारा या लकुटी अरु कमरिया, या लकुटी अरु कमरिया, या लकुटी अरु कमरिया पुरु राजती हूँ, या लकुटी अरु कमरिया पुरु राजती हूँ।
पुरु राज ते हूँ, पुर को तजी डारी, पुर को तजी डारी। तो ये हो गया हमारा सवैया, जो वाणी छंद के अंतर्गत आता है। इसके चरण 22 से 26 वर्ण होते हैं, जैसे यह लगती अरु कमरिया पुरु रास्ते हूँ, पुर को ताज डारी। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा सवैया। इतना नोट डाउन कर लें, फिर आगे बताएं। अब आता हमारा द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। तो वाणिज्य संरक्षण है, इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं, कुल 12 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। इसमें नगड़, भगड़, फिर बगड़ एवं जगड़ का क्रम रखा जाता है, जगड़ का क्रम रखा जाता है, जगह का क्रम रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण आता हमारा ना जिसमें कुछ, ना जिसमें कुछ पौरुष हो, ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता है कहाँ, सफलता वह पा सकता है कहाँ। तो ये हमारा द्रुत विलंबित, जैसे कि सवैया में 22 से एक चरण में 22 से 26 वर्ण होते थे। द्रुत विलंबित मतलब कुल 12 वर्ण होते हैं। इसमें नगड़, भगड़ और बगड़ या जगड़ का क्रम रखा जाता है। जिस उदाहरण में ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता है कहाँ। तो ये हो गया हमारा द्रुत विलंबित। अगला आता है हमारा इंद्रवज्र। इंद्रवज्र, इंद्र वज्र तो क्या होता है देखते हैं। इसमें वर्णों की संख्या 11, इसमें वर्णों की संख्या 11, संख्या 11 होती है। इसमें वर्णों की संख्या 11 होती है। प्रत्येक चरण में इसमें वर्णों की संख्या 11 होती है। प्रत्येक चरण में 2 तगड़,
प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं, और 2 गुरु होते हैं। ये हो गया मैं इंद्रज। इसमें वर्णों की संख्या 11 होती है। प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आता है हमारा, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, हाँ जो तुम्हें ईष्ट वही करूंगा, ईष्ट वही करूंगा। हाँ, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, हाँ जो तुम्हें ईष्ट वही करूंगा। संतान जो सत्यवती बनेगी, संतान जो सत्यवती बनेगी, संतान जो सत्यवती बनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। तो ये हो गया हमारा इंद्रवट। इसमें वर्णों की संख्या 11 होती है। प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। तो उदाहरण, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, हाँ जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा। संतान जो सत्यवती बनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। तो यह होगा इंद्रवट। इतना नोट डाउन करें। अब आता है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा। तो यह एक वाणिक संवृत छंद है, यह एक वाणिक संवृत छंद है, यह एक वाणिक संवृत छंद है। इसमें वर्णों की कुल संख्या, इसमें वर्णों की कुल संख्या, इसमें वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। इसमें वर्णों की कुल संख्या 11 होती है तथा गणों का क्रम, गणों का क्रम उस दिन हमने आपको गण निकालना बताया था, जब जो सूत्र बताया था हमने, या माता राजवन चलगा, तो उससे हमने आपको बताया था कि गण किस तरह से, या फिर दोहा सोरठा रोला से हमें किस तरह गण निकाले जाते हैं। तो गणों का क्रम जगड़, तगड़,
और फिर जगड़, और दो गुरु होते हैं, और दो गुरु होते हैं। ये होता हमारा गणों का क्रम। अब जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आता हमारा, बिना विचारे, बिना विचारे, बिना विचारे, बिना विचारे जब काम करोगे, बिना विचारे जब काम करो, बिना विचारे जब काम होगा, बिना विचारे जब काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। ये होगा उपेंद्र झा। यह एक वाणिक समृद्ध छंद है। इसके इसमें इसमें वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। गणों का जो क्रम होता है, जगड़, तगड़, जगड़ और दो गुरु होते हैं। जैसे बिना विचारे जब काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। ये हो गया हमारा उपेंद्र झा। नोट करिए इतना। अब आता हमारा मंदा क्रांता। मंदा क्रांता। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्णों की कुल संख्या 17 होती है। इस छंद में कुल वर्ण 17 होते हैं। कुल वर्ण 17 होते हैं तथा गणों की संख्या, गणों का क्रम क्या होता है? गणों का जो क्रम होता है वो देखते क्या होता है हमारा, भगड़, भगड़, नगड़, फिर आता है तगड़, तगड़, और दो गुरु होते हैं, और दो गुरु होते हैं। यह हो गया हमारा मंदकांता। इसमें कुल वर्ण 17 होते हैं तथा जो गणों का क्रम होता है पहले बगड़ आता है, फिर बगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और दो गुरु होते हैं। ये हो गया मंदकांता। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। कोई पत्ता, कोई पत्ता नवल तरु का, कोई पत्ता नवल तरु का जो पीत पीत जो हो रहा, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, जो प्यारे द्रग युगल के, जो प्यारे द्रग युगल के, जो प्यारे द्रग युगल के सामने ला उसे,
जो प्यारे दृगल दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे 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 संभल रखना और धीरे धीरे संभल रखना। कोई पत्ता नवल तरुण का पीत जो हो रहा हो, जो प्यारे दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना। और उन्हें यो बताना। पीला होना प्रबल दुख में, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषित, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषित सा हमारा। ये हो गया हमारा मंदा क्रंता, जिसमें कुल 70 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम ये होता है, उदाहरण मैंने बता दिया है। आज के लिए इतना ही। जैसा कि आपका छंद टॉपिक पूरा आज से समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे भाषाएं और बोली, मतलब किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो थैंक यू दोस्तों।